प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। सच दरबार की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते त्रंत के गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता जी और पिताजी को चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, नाग पंचमी की कथा, जो सावन मास में नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन मैं नाग देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से घर में आपका सुख शांति आएगी, घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा, आपके घर में कलह दूर हो जाएगा और घर में धन की वृद्धि होगी। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक साहूकार थे और एक साहूकारिन। साहूकार जो थे उनका 7 बेटा था और 7 बहू थी। 7 बेटा और 7 बहू थी। साहूकार जो थे बड़े सीधे स्वभाव के थे, बड़े अच्छे थे। साहूकार की पत्नी बहुत सुंदर स्वभाव की थी। किसी से भी कभी कोई लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं करती। कोई अनबन उसके घर मन में कोई ईर्ष्या नहीं रहता। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। साहूकार की 7 बेटा थे। तो बड़ा बेटा बड़ा जैसा, जो जैसा रहता है उस तरह रहता है। साहूकार का बड़ा बेटा का ब्याह हुआ और बहुत सारी धन सर सामान लेकर आई बड़ी बहू। साहूकारिन बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा बहू को तो बहुत सारा दहेज मिला। दूसरा बेटा का भी ब्याह हुआ, तीसरा चौथा पांचवा छठा का ब्याह हो गया। सब बहुएं सब बड़ी सारी धन लेकर आई। साहूकारिन को लगा कि अब मेरा छोटा बेटा विवाह करने वाला है, विवाह योग है। उसका विवाह बहुत बड़ घराना में करेंगे, जो कि मेरा छोटी बहू को बहुत सारा सामान मिलेगा, बहुत सारा धन लेकर आएगी। छोटी बहू बहुत दहेज लेकर आएगी। किसान का पत्नी के मन में लालसा पूरा लग गया और शादी के लिए सोचने लगी। किसान का जो बेटा थे खेत में काम करने भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। एक दिन के बात है कि किसान का बेटा कहीं से आ रहे थे तो देखते हैं कि एक लड़की भगवान भोलेनाथ का मंदिर में पूजन कर रही है और पूजा करके उसके बाद देखती है कि कटोरी में दूध लेकर और किसी पहाड़ी के पास गई और उसके बाद उधर से लौट आई। वो किसान का बेटा ये नहीं देखे कि आज सावन का महीना है, आज नाग पंचमी है और नाग देवता का ये लड़की दूध पिलाने गई थी। किसान का बेटा का छोटे बेटा का नहीं पता था। किसान का बेटा उस लड़की को देखकर उसका सूरत में मोहित हो गए। जो वो लड़की थी उसका पीछे पीछे किसान का बेटा गए और देखते हैं कि ये कहाँ जाती है, इसका आखिर घर कहाँ है। उसके साथ गए तो देखते हैं कि अरे इसका घर एक झोपड़ी है। अंदर में तो देखने नहीं गया किसान का बेटा कि इसके माता है या नहीं,
पिता है या नहीं, भाई बहन है या नहीं। किसान का बेटा घर गया, साहूकार का बेटा घर गया और जाकर चादर तान के और चुपचाप सो गया। उसकी जो भाभियां थी, भाभी जगाने गई। भाभी जगाने गई, अरे उठो। अरे प्रतिदिन आता था तो खाना खाता था, हंसता था, बोलता था, पर आज क्यों सोया हुआ है चादर तान के। नहीं सुख किया, नहीं भूख किया। उसके माता उठाने गई। जब माता उठाने गई, कहती है कि बेटा क्यों सोया है, आखिर किसी ने कुछ कहा है क्या। जो साहूकार है, साहूकार का बेटा, छोटा बेटा कहता है कि माँ तुम्हारा तो 7 बेटा है, लेकिन बहू 6 आई है, मुझे भी विवाह करना है। साहूकारिन कहती है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें एक अच्छी सी कन्या देखकर विवाह कर देंगे। माँ तू अच्छी सी कन्या देखकर मेरा विवाह कब करेगी। बेटा तुम्हारा विवाह कर देंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, इसकी जो साहूकार है, साहूकार का बेटा कहते हैं कि माँ ऐसा है कि एक लड़की है, बहुत सुंदर है माँ, हम उसी से विवाह करेंगे। साहूकारिन कहती है बेटा उसके नहीं तो अपना प्राण त्याग देंगे। बेटे का मरने का डर था, किसी का भी होता है, जाति छोड़ पर जाति में भी डर से अपना बच्चे को शादी कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना वो कहता है कि मर जाएंगे, तो मां लाचार होकर कहती है कि बेटा उसका पता बताओ। बेटा ने पता बताया, साहूकार उसके घर रिश्ता लेकर गए। पता चला कि वो लड़की के माता नहीं है, एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो दादा हैं। वो लड़की का दादा हैं, उसके माता और पिता, भाई और बंधु कोई नहीं थे। साहूकार ने इस रिश्ते को पक्का कर दिए और अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से खुशी खुशी कर दिए। जब छोटी बहू आई तो कोई दहेज लेकर नहीं आई, किसी के लिए कुछ लेकर नहीं आई। सारा लोग, उसके जेठानियां, उसके सास सब ताना देने लगे कि अरे ये कुलच्छनी है, ये कुछ भी नहीं लेकर आई है, इसका तो मैका में कोई है ही नहीं। बार बार छोटी बहू ताना सहती। जो साहूकारिन थी वो छोटी बहू को खेत में काम करने के लिए लगा दी। रोज 7 बेटा हल चलाने जाते थे तो छोटी बहू खाना लेकर जाती थी, लेकिन छोटी बहू के लिए चुन्नी खुद्दी का रोटी, सारा परिवार के लिए अनेक प्रकार का भोजन बनता था। बेटे के लिए खीर, दाल, चावल, सब्जी, सब प्रकार के भोजन साज बांट के और भेजाती थी। लेकिन साहूकारिन छोटी बहू को जीभ में कोयला लगड़ देती थी। ये कोयला छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तू खाएगी तो पता चल जाएगा। गुरु भाई बहना, जो साहूकार का छोटी बहू थी वो खीर पूरी ले जाती थी अपने पति के और जेठ के खाना। तो एक पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष में के पास एक खोड़हर था। खोड़हर में रोज खीर पूरी अपना चुरा के थोड़ा सा रख देती थी। जब लौटती थी तो देखती थी कि अरे खीर पूरी मेरा नहीं है। रोज यही कहती थी कि हे भगवान, जो खाए मेरा खीरिया पुड़िया उसका भी उम्र लंबा हो, उसका भी आयु बढ़े, हीरा झरे मोती झरे, रास्ता पे फूल बिछे, सुख बढ़े संसार बढ़े, उसका कुल परिवार बढ़े। जो मेरा खाया खीरिया पुड़िया उसका आयु बढ़े।
हे भगवान, वो भी तो भूखा होगा तब तो खाया होगा। गुरु भाई बहना, रोज उसी तरह वो साहूकार की छोटी बहू कहती थी और रोज चुरा चुरा रखती थी, लेकिन पलाश के पत्ता में, लेकिन उसे एक दिन भी नहीं मिलता था, एक दिन भी उसे नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि वो रखी और चल गई। नाग देवता जो थे मनुष्य के रूप में ऊपर आते थे, खीर पूरी उसका खा जाते थे, उसका आशीर्वाद देते सुन गए कि हाँ, हम इसका खीर पूरी खा गए। और उसको बाद भी कहती है, हीरा झरे मोती झरे, तोशक तकिया का बिछावन लगे, रास्ते में फूल बिछे, जो मेरा खाए खिरिया पुड़िया उसका भी उम्र बढ़े। ये तो कितना सौभाग्य की बात है, वाह, अजीब है। गुरु भाई बहना, बेचारी घर गई और घर उसका सास जो थी, सास 7 गोतनी थी, तो छोटकी, ये तो छोटी वाली थी, जो 6 थी, तो 6 कह रही है कि हम जा रहे हैं मैका, हम जा रहे हैं मैका, मेरे लिए तो भैया ये देगा वो देगा, मेरे माँ ये देगी, मेरे तो ये दहेज में मिला वो दहेज में मिला। गुरु भाई बहना, ये बेचारी घर से बाहर होकर और जाके और वही ब्रिज के पास बैठ के रोने लगी, बैठ के रोने लगी। रोते रोते घंटा दोपहर बीत गया। जो नागराज हैं, इसका रुलाई सुनकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं दीदी कि किसी का भी कलेजा पत्थर का नहीं होता है, कलेजा पत्थर का नहीं होता है। वो आए, नागराज आए नाग के रूप में और कहते हैं कि बहन, तू क्यों रो रही हो, बताओ तुम्हारा क्या दुख है। कहती है कि भैया, सबसे पहले तो मेरे घर में मेरे पति 7 भाई हैं, सारा परिवार 56 प्रकार के भोजन करते हैं मेरे लिए, चुन्नी खुदी का रोटी, लेकिन क्या करूं, समय का मारा मैं रोज अपने पति का जेठ का खाना देने ले जाती हूँ। पलाश के पत्ते में खीर पूरी छुपा कर यहाँ पर रखते हैं और कोई प्राणी खा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सास जो है मेरा जीभ में कोयले लगड़ देती है कि तुम खाएगी तो तेरा कोयले का दाग मिट जाएगा। कोई बात नहीं, ननद बोली थी कि भाभी कोयला हम दे देते हैं, खीर पूरी छुपा लेना और आते आते खा लेना और फिर से कोयले का दाग लगा लेना। लेकिन मेरा खीर पूरी तो रहता ही नहीं है। और आज जो है सब मेरे जेठानी अपना मैके जा रही है, मेरा कोई नहीं है, सास मेरा झाड़ू से मार के निकाल दी है, अब हम कहाँ जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो नागराज हैं वो कहते हैं कि बहन चिंता मत करो, जाओ घर जाओ, जाओ। जो साहूकार की छोटी बहू है वो घर चल जाती है और घर जाके आंगन में झाड़ू लेकर लगाने लगती है। इतना ही में एक व्यक्ति दरवाजे पर कई थैला लेकर उनके साथ और 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, तरह तरह के कपड़े गहने सब श्रृंगार लेकर, और कहते हैं कि साहूकार का घर यही है जिनका 7 बेटा है। साहूकारिन दरवाजे पर खड़ी थी, कहती है कि हाँ आप कौन हैं? तो मैं उनका छोटी बहू का भाई हूँ।
अरे उनका कोई भाई नहीं है। नहीं नहीं, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका भाई हूं और उनके लिए सावन मास में कपड़े लेकर आया हूं और उनके सारा परिवार के लिए लेकर आया हूं। जो साहूकार की पत्नी थी वो जल्दी से अंदर ले गई, ले जाकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर सा बिछावन दी, बैठाई। उसके बाद पैर धोने के लिए पानी दी और पैर धोने के लिए पानी देकर कहती है कि ठीक है, नाश्ता पानी कीजिए। भोजन तो कर लेते हैं नागराज मनुष्य रूप में। उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने बहन को ले जाने आया हूं। कहते हैं कि ठीक है, बहन को ले जाने तो आप आए हैं, अच्छा की बात है। सारी गहना कपड़ा देखती है जेठानिया तो कहती है कि अरे कभी जीवन में इतना महंगा साड़ी नहीं देखे थे, इतना महंगा गहना नहीं देखे थे। सबको नागराज अपने से सबको दे देते हैं, मनुष्य रूप में थे, सबको दे देते हैं कि आपके लिए आपके लिए आपके लिए, सबको दे देते हैं। सब लेकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो छोटी बहू को आओ भगत पूरा होने लगा। सास तैयारी कर दी विदा करने की, लेकिन जो छोटा बेटा थे वो कहते हैं कि सुनिए मेरे साले साहब, मेरे पत्नी का तो ले जा रहे हैं, लेकिन लियावन करने के लिए हम जाएंगे, हम खुद को आएंगे। आज के 8वां दिन हम आएंगे। कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कहाँ आएंगे वो बता दीजिएगा। कहते हैं कि ठीक है, जो मेरा घर है उसका हम पता दे देते हैं। लिखकर पता दे दिए। पता जो दे दिए तो वो पता रख लिए किसान, वो जो छोटे बेटा थे साहूकार का, वो रख लिए पता। विदा तो उसे कर दिए छोटी बहू का। छोटी बहू अपना चल गई मैका। जब वही बट ब्रिज के पास गई तो खोड़र के पास ये जो भाई था वो कहता है कि बहन, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मैं कोई दूर दूर से तुम्हें से मुझसे लेना नहीं है, लेकिन मैं तेरा कर्जा खाया हूं। बहन तू प्रतिदिन खीर पूरी जो रखती थी यहाँ पर अपना भोजन के लिए चुरा कर, वो मैं खा जाता था और वो कर्ज अदा करना होगा। इस कर्ज को मुझे भरपाई करना होगा। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है? कहते हैं नागराज की बहन, ये जो पंपी है इसमें हम घुस रहे हैं, तुम मेरे साथ पूंछ में लटक के आ जाना। बेर में सर्प घुसा और छोटी बहू भी साथ साथ में घुस गई। अंदर जाने पर नागरानी देखकर तो बहुत चक्के रह गई। कहती है कि अरे ये किसे ले आई हो? ये तो पृथ्वी लोक का मनुष्य है और यहाँ नाग ही नाग है, सारे नाग इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। नाग देवता कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा बात नहीं है, ये मेरा बहन है और बरसों तक मुझे भोजन कराई है, अपना भोजन। यही तो भोजन चुरा के रखती थी जो मैं भोजन जल्दी से करके आ जाया करता था। माँ, मैं इसे अपना बहन मान लिया हूं। नागिन कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, 1.25 महीना तक लगातार सोते हैं, उन्हें जगाना मत, नहीं तो वो तो अजगर है, इसे तो निगल जाएंगे खड़े। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर नागराज जो हैं कहते हैं कि ठीक है माता, नहीं जगाएंगे, लेकिन 1.25 महीना पूरने वाला है, 1.25 महीना पूरने वाला है। ये जो छोटी बहू है वो कहती है कि 8वें दिन भैया मेरे पति ले जाने आएंगे। नागरानी जो थी खूब आओ भगत की, खूब
माँ ने मर्यादा दी अपना बेटी के समान। जब 8वां दिन बीता, 6ठा दिन बीता, तो नागराज का नींद खुल गया। नागराज दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ आए। मनुष्यों को देखकर छोटी बहू को तुरंत अपने पेट में श्वास से खींच लिए। आधा शरीर इसका पेट, अजगर का पेट में ये छोटी बहू चल गई। नागरानी देखी अपना पति को, कहती है कि हाय 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 हाय, छी 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 छी, अपना ही संतान को खा रहे हैं जिसने आपका बेटा का जान बचाई है, प्राणों का रक्षा की है, वर्षों तक भोजन कराई है, आपको पिता मानी है, मुझे माता मानी है, आपका पुत्र को अपने हाथ से राखी बांधी है, उसे आप कैसे भला संहार कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। जो नागराज है वो जल्दी से मुंह से उगल दिए और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया। कहते हैं कि पुत्री, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। जब तुम मुझे पिता मानी हो तो हम तुम्हें कोई वर देंगे। जो साहूकार की छोटी बहू है वो कहती है कि आज 6ठा दिन बीत गया, 7वां नहीं 8वां दिन, मेरे पति मुझे ले जाने आएंगे और भैया जो है नागराज भैया मेरे पति का वचन दे दिए हैं, तो ये वचन कैसे पूरा होगा, नाग लोग तो आएंगे नहीं। नागराज कहते हैं कि चिंता मत करो पुत्री, चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगा। जो नागराज थे, नागराज अंगूठी अपने पुत्र को दे दी है और कहते हैं कि जाओ पुत्र, जिस जगह पे तूने इसका पति को बुलाई हो उसी जगह पे इस अंगूठी को धर देना और कहना कि हे नागराज का अंगूठी, यहाँ पर खूब सुंदर सा महल बन जाए, धन संपत्ति सब कुछ भर जाए, बाग बगीचा फुलवाड़ी कुआं तालाब मंदिर सब हो जाए। जो नागराज थे, अजगर का पुत्र, जो नागराज थे, नाग का पुत्र थे, जो भाई बहन मानते थे छोटी बहू का, वो अंगूठी ले लिए और लेकर पृथ्वी लोक पर अपने बहन को लेकर आ गए। 8वें दिन सुबह सुबह और वही वट वृक्ष के पास आकर थोड़ी दूर में नाग का देवता का अंगूठी रख के और कहते हैं कि हे नागराज का अंगूठी, हे नागराज का अंगूठी, यहाँ पर सुंदर सा महल बन जाए, सुंदर सा महल बन जाए और धन संपत्ति चारों कोना भर जाए, बाग बगीचा कुआं तालाब बाड़ी सब कुछ हो जाए। भला नागराज का अंगूठी से कैसे नहीं होता। सुंदर सा महल बन गया और माया का बाजार लग गया, बाग बगीचा फुलवाड़ी कुआं सब कुछ हो गया। गुरु भाई बहना, वहां पर तो अब देखने में बाजार जैसा दिखने लगा। जो इसके पति थे उसके पते पर पहुंच गए, देखते हैं कि उनका पत्नी तो एक महल की रानी की तरह है, उसका भाई है। देखे तो कहने लगे कि अरे आ गए आप लेने, तो हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जो नागराज है वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, आज आप आए तो कल जाइएगा, मेरे घर में आज रात बिताना होगा। जो साहूकार का छोटा बेटा थे वो रहने के लिए राजी हो गए और वो रहे। सवेरा होते ही नागराज उनके लिए नए वस्त्र दिए और साहूकार का बेटा का नए वस्त्र दिए, साहूकार के बहू को भी, छोटी बहू को भी नए वस्त्र दिए, खूब सारा सोने चांदी हीरे मोती का गहना दिए, खूब कपड़ा लता दिए, रुपया पैसा भी दिए और देकर विदा कर दिए। विदा कर दिए तो गुरु भाई बहना जब घर गए साहूकार का छोटा बेटा, तो अपना पत्नी से कहते हैं कि आहा, एक बहुत बड़ा भूल हो गया। क्या? तो अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा भैया ने मुझे वस्त्र दिया और मेरा पुराना वस्त्र तो ही रह गया।
इतना सुंदर वस्त्र दिया, लेकिन फटी पुराने जो मेरा था वो तो वही रह गया। गुरु भाई बहना, जो वस्त्र था वो बेचारी याद करती है कि हाँ मेरे पति का वस्त्र वहां पर रह गया है, खूंटी में टांग दिए थे, लेकिन मेरे भैया तो नागलोक चले गए होंगे और मेरे जो पति हैं वो जाएंगे तो कहाँ खोजेंगे। कहते हैं कि मैं साथ चलती हूँ, तो नहीं नहीं, तुम्हें साथ जाने का कोई जरूरत नहीं, मुझे देखल है, वो तो मेरा ससुराल है। हम जाएंगे और अपना कुर्ता खुद को लेकर आएंगे। क्या करते हैं साहूकार का छोटा बेटा, चल जाते हैं लाने के लिए उस जगह पर, लेकिन नहीं तो वहां पर कोई घर है, नहीं तो कोई बाजार है, नहीं तो तालाब है, नहीं तो कुआं है, नहीं मंदिर है। अब जब कुछ नहीं पाए तो उन्हें तो लगने लगा कि आहा, एक कदम का वृक्ष पे मेरा कुर्ता टंगा हुआ है। मुझे पहले से शक था कि इसका कोई भाई नहीं, मेरा पत्नी गलत है, मेरा पत्नी जो है गलत है, गलत से हम शादी कर लिए हैं। इसका पता नहीं कौन था, गलत उस पे अक्षरंग लगा दिए और पेड़ पर चढ़ के अपना कुर्ता उतार लिए और उतार के और घर आके और अपना पत्नी को डंडा लेकर मारने लगे और कहते हैं कि तुम्हारा पहले का कौन था यार, था तेरा कौन था जो तुझे इतना सोना चांदी गहना रुपया पैसा दिया है, तुम्हारा कोई भाई नहीं। मैं तो तेरा चाल समझ गया था, इसीलिए तो मैं तो खुद लेने गया था। बताओ कौन था? ए बेचारी कहती है कि नहीं पतिदेव जी, मुझे मारिए मत, ओ मेरे भैया थे, मेरे भैया थे। मुंह बोला भैया, कहता है उसका पति की नहीं, सास और बेटे दोनों मिल, उनके पति दोनों मिलकर उसको घर से निकाल दिए। छोटी बहू घर से निकल गई और पूरा जार बेजार रोने लगी। इसका जो नागराज थे भोजन पर बैठे हुए थे, नागरानी बेना डोला रही थी, अपने पुत्रों को भोजन करा रही थी और इनका जो है शरीर पूरा कांपने लगा। भोजन जो है, भोजन का थाल उलट गया। कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरा जो बहन का आंसू है उनका वहां पर गड्ढा में भर गया, थाल में भर गया। नागराज कहते हैं अपने माता से कि माता, मेरा बहन पे बहुत बड़ा संकट आ गया है, उसके पति लगता है कि लालछन लगा दिए हैं, जो मुझे डर था वही हुआ। नागराज तो देखे थे कि उनका कुर्ता है, वृक्ष पर टंगा हुआ है, कुर्ता लेने आए होंगे। नागराज तुरंत क्षण भर में प्रकट हो गए मनुष्य का रूप में और कहने लगे, उसके पति का डंडे पकड़ लिए और कहते हैं कि अरे अपना जीवन संगनी, अपने अर्धांगिनी को क्यों मारे रहे हैं। नागराज की बात सुनकर साहूकार का छोटा बेटा कहते हैं कि नहीं नहीं, एक उल्टी है, एक गलत है, कुलछनी है, इससे बढ़िया तो कोठे पर वाली रहती है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तरह तरह के गालियां देने लगे। नागराज जो है, नागराज गुस्से में आकर और अपना रूप धारण कर लिए और कहते हैं कि मैं एक नाग हूं, मैं एक नाग हूं, जिसका कोई नहीं, उसका भगवान सहारा नहीं करते हैं। मैं नागलोक का, नागराज का पुत्र हूं, मेरे माता एक नागरानी है, नागलोक के नागरानी है, और मैं अपना बहन को दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। अब तो माई बेटा का रोम रोम कांपने लगा, पूरा देश हिलने लगा। हाथ जोड़ के और नागराज से विनती करती है कि हे
नाग देवता, कभी हम इस पे कोई गलत लालछन नहीं लगाएंगे। मुझसे भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ऐसा हम गलत नहीं करेंगे। ये बात सुनकर जो नागराज हैं कहते हैं तो ठीक है, जल्दी से मेरा बहन को घर के अंदर कीजिए। जो घर के अंदर तुरंत साहूकार अपना पत्नी को, यानी छोटा बेटा साहूकार का अपना पत्नी को, छोटी बहू को इज्जत सहित प्यार दुलार देकर हाथ पकड़ के आंसू पोंछ के घर के अंदर ले गए। नागराज के कहते हैं कि महाराज, जिस रूप में आप मेरे घर आए थे उसी रूप में आप फिर हो जाइए, अपना रूप ये विसर्जन कर दीजिए। नागराज जो है अपना रूप नाग का त्याग के मनुष्य रूप में आ गए और आकर अपने बहन के घर में प्रेम पूर्वक बैठे। उनका जो छह जेठानियां थी छोटी बहू का, वो भी सब आदर सहित सब उनको प्रणाम की, खातिरदारी की, आओ भगत की, और उनका सास तो कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ करने लगी। सास कहती है कि मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। छोटी बहू कहती है कि भैया आपसे प्रार्थना है कि जब मैं पुकारूं जब आप मेरा सहायता कर लीजिए। लेकिन भैया मेरा विवाह का 2 वर्ष हो गया, सबका अचल में फूल खिल गया है भैया, सबका संतान है, मेरा संतान नहीं है। आप यदि आशीर्वाद दे दीजिए तो आप मामा बन जाएंगे और मैं माँ बन जाऊंगी, मेरे पति जो है पिता बन जाएंगे, मेरे सासू माँ दादी बन जाएंगे। नागराज जो है मुख बड़ा आशीर्वाद दिए और छोटी बहू का आशीर्वाद लग गया। धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिन के बाद गर्भवती रह गई। 9वां महीना के बाद छोटी बहू का सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो अब सोचती है कि मेरे भैया का आशीर्वाद से मेरा पुत्र हुआ है। महीना दिन बीत गया, अभी तक मेरे भैया देखने नहीं आए। सब कोई दिन सुदिन सोचाने के लिए अपना बच्चे को लेकर मैका जाती है, लेकिन लगता है कि मेरा भैया भूल गए हैं। जब बच्चा का शुभ दिन आया, जिस दिन उसको मैके जाने का था, अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर नागरानी अपना बेटा को भेजी, यानी नागराज आए और आकर 2 थैली लेकर, एक में तरह तरह के मिठाइयाँ, कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, छोटी बहू का कपड़ा, छोटे बहू का पति का कपड़ा, यानी साहूकार का छोटा बेटा का कपड़ा, सब को लेकर आए और आकर आगर में देकर और कहते हैं कि मैं अपने बहन को विदा कराने आया हूं फिर से। और फिर से क्या है, आप लेने आएंगे या मैं अपना बहन को पहुंचा देंगे। जो साहूकार का छोटा बेटा है हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि साले साहब अब मुझे कोई शक कोई दुविधा नहीं, मेरा पत्नी को आप ले जाकर 6 महीना भी रख सकते हैं, 6 साल भी रख सकते हैं, 6 दिन भी रख सकते हैं, 6 घंटे भी रख सकते हैं। आप ले जाइए, मेरे बहन को पहुंचा दे, मेरे पत्नी को पहुंचा दीजिए आदर सहित। नागराज जो हैं बच्चे को और मुंह बोली बहन को नागलोक ले गए। नागलोक ले जाकर और 1.25 महीना रखे। 1.25 महीना के बाद नागरानी बेटी का मान सम्मान देकर और उसे हाथ में एक अपना अंगूठी दी नागरानी और बोली कि बेटी ये अंगूठी तेरा जन्मों जन्मांतर तक साथ देगा, ये अंगूठी से जे चाहोगी वही तुम्हें मिलेगा। कहती है कि माँ ऐसा तो हाँ ठीक है। गुरु भाई बहना जो छोटी बहू थी वो
अपना भाई को बोली कि भैया पहुंचा दीजिए। नागराज मनुष्यों का रूप धारण करके छोटी बहू को पहुंचाने आ गए और आके पहुंचा दिए। हाथ में अंगूठी देखकर 6 जेठानियां और सास को लगा अरे हीरे रतन का अंगूठी है। 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीता, महीना दिन बीता। छोटी बहू अपना पति से कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी जमीन है उसमें मैं घर बनाऊं अकेला। अच्छा, पैसा कहां से आएगा? देखा जाएगा। अपने पति को लेकर गाय का दूध ले जाकर जमीन नीप के कहती है कि हे नागराज का अंगूठी, यहाँ सुंदर सा महल बन जाए और पूरे बाग फुलवाड़ी सब कुछ हो जाए। सुंदर सा महल बन गया, बाग बगीचा भी लग गया, कुआं तालाब मंदिर सब कुछ हो गया। अब तो सारा लोग देखकर चकित हो गए। बिजनेस वहां पर कर लिए। छोटी बहू अच्छा सा कपड़ा का दुकान, सोने चांदी का दुकान, बर्तन का दुकान, कई दुकान रेंटों पर लग गया। अब इनके घर में धन संपत्ति का कोई कमी नहीं। धीरे धीरे 10 साल 15 साल 20 साल बीता। छोटी बहू सोचती है कि इस अंगूठी से तो हम माला माल हो गए, ये अंगूठी अब क्यों ना किसी गरीब को दान दे दूं। मन ही मन ऐसा सोचे। नागरानी जो है अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, अब तुम्हारा बहन जो है धनवान हो गई है, अब उसे अंगूठी का आवश्यकता नहीं। जो नागराज हैं वो बूढ़ा का रूप धारण कर लिए एक भिखारी का। थर थर शरीर कांप रहा है उनका, तन पे कपड़ा भी नहीं है और साहूकार के छोटे बेटे के दरबार पे भिक्षा मांगने के रूप में चले गए, भिखारी के रूप में चले गए और भिक्षा दो करने लगे। साहूकार की छोटी बहू निकली, सेठाइन बन चुकी थी, कई दुकान की मालकिन थी, उनके पास रुपया पैसा का तो कोई कमी था नहीं। निकली तो अपने पति से कहती है कि देखिए ये कितना गरीब हैं, कितना इनका धन का जरूरत है, इन्हें अंगूठी दे देंगे। बाबा आप कितने परिवार हैं? वो जो भिखारी बन के नागराज थे वो कहते हैं कि मेरा परिवार का तो कोई गिनती किया ही नहीं जाएगा। बाबा मेरे पास एक अंगूठी है, आप मेरे घर बैठ के भोजन कर लीजिए और इस अंगूठी से अपना गरीबी मिटा लीजिएगा। जो नागराज हैं वो अंगूठी ले लिए भेष बदल के और नाग लोग चले गए। छोटी बहू को सपने में दे दिए, यानी अपना बहन को सपने में दे दिए, बहन तुम्हारे घर अंगूठी का कोई जरूरत नहीं था, मैं अपना अंगूठी वापस ले आया हूँ। मैं तुम्हारा भाई एक भिखारी बन के तुम्हारे दरवाजे पर गया था, तू पहचान नहीं पाई। जो छोटी बहू थी कहती है कि भैया हम तुमसे दर्शन कब करेंगे? नागराज कहते हैं कि बहन पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा चट्टान है, चट्टान के पास एक मेरा बम्बी है, उसी बम्बी के पास कटोरी में दूध रख देना, नाग रूपी तुम्हें दर्शन दे देंगे सावन मास नाग पंचमी के दिन। छोटी बहू जो है वो धान की लवा और दूध हर बार सावन मास नाग पंचमी के दिन ले जाकर नाग नागिन को देती थी और नाग नागिन दूध और लवा खाकर मस्त मगन हो जाते थे और मुख भरा आशीर्वाद देते थे। छोटी बहू को देखा देखी कितने लोग नाग देवता का दूध पिलाने लगे और धीरे धीरे प्रज्वलित होते होते नाग पंचमी का व्रत रखने लगे और नाग देवता का पूजन पूरे भारतीय लोग करने लगे हिंदू धर्म से। तो गुरु भाई बहना देखिए नागराज भी भाई बन जाते हैं। समय जो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, समय नहीं अच्छा है तो कुछ नहीं अच्छा। वो एक अनाथ थी, उसका कुछ नहीं था, लेकिन भगवान उसे अपना दया दृष्टि बरसाए और उसे सब कुछ मिल गया। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपके पास जाए। और आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।